देखो यार ध्यान से, चैप्टर 4 है ये, ध्यान से देखो। और है कार्बन तथा इसके यौगिक। इसमें आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें आज जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक इसका हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन। ध्यान से देखना, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। अब देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ध्यान से देखो। हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया जो मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन के, हाइड्रोजन और कार्बन से। ध्यान से देखिए इसको, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ध्यान से पहले देखो, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखो ध्यान से इसको, क्या है ये? अगर कोई जैसे पूछे एग्जांपल तो आपको कैसे बताना, ध्यान से देखो। हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया कि जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और किससे बने होते हैं? कार्बन से। देखो हाइड्रोजन मीन्स H और कार्बन मीन्स C। अर्थात कहने का मतलब है कि जो हाइड्रोजन अर्थात जिसमें H भी हो और C भी हो। अब आपसे कहे कि कोई 2 एग्जाम्पल या 3 एग्जाम्पल आप हाइड्रोकार्बन का बताइए, कोई 1 को बताओ या 2 को बताओ या फिर 3 को बताओ। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछेगा कि जरा आप ये बताइए कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। नॉर्मल एग्जाम में पूछेगा कि हाइड्रोकार्बन क्या है, तो आप डायरेक्टली बोले कि सर हाइड्रोकार्बन हम उसे कहते हैं जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। अब इसमें देखो कि हाइड्रोजन और कार्बन से जो मुख्य रूप से जो बनने वाला पहला क्या हो जाएगा? CH4। इसको आप हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। लेकिन इसका एक्चुअल में रियल नेम जो है इसका मीथेन है। क्या है? मीथेन है। इसको हाइड्रोकार्बन हम क्यों कहें? क्योंकि यह किससे बना हुआ है? कार्बन से और किससे? हाइड्रोजन से। ठीक है, समझ में आया? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों जुड़े रहेंगे उसे हम कथी बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे CH4 क्या हो गया तुम्हारा? एक्चुअल में इसका रियल नेम मीथेन है, लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। रीजन क्या है कि यह किस किस से बना हुआ है? कार्बन और हाइड्रोजन से। दूसरा एग्जांपल ले लो, अगर हम कह दें कि C12H22O11, ये तुम्हारा हाइड्रोकार्बन है कि नहीं? तो बिल्कुल है, क्योंकि इसमें कौन कौन है? कार्बन है और कथी है? हाइड्रोजन है ना, अपवाद में ऑक्सीजन। इसका रियल नेम जो होगा तुम्हारा चीनी। क्या है ये? चीनी का सूत्र है C12H22O11, ये चीनी है। अब कोई पूछ दे कि भैया CO2 ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है, तो होगा? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह कार्बन से बना है, लेकिन इसके साथ कथी जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन तो नहीं जुड़ा हुआ है। तो जो कार्बन से हम हाइड्रोकार्बन उसी को कह सकते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने होते हैं, दूसरा किसी को नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? है ना क्लियर? चलो क्लियर है तो इसको लिखो। देखो यार, हाइड्रोकार्बन की अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन याद लिख सकते हो कि क्या लिखोगे? हाइड्रो, हिंदी लिख लो, कार्बन के क्या प्रकार। तो हाइड्रोकार्बन के जो प्रकार, तो पहले देखिए ध्यान से, ये हाइड्रोकार्बन है और इसका 3 प्रकार होता है। पहला कौन सा हो जाएगा? एलिफैटिक। ठीक है, ये हिंदी हो गई, इसका अंग्रेजी है। तो पहला क्या हो जाएगा? एलिफैटिक हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? एलिसाइक्लिक हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा? एरोमेटिक होगा। ध्यान देखो, पहला हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन के जो प्रकार कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3 प्रकार के। पहला क्या हो जाएगा? एलिफैटिक, दूसरा एलिसाइक्लिक, और ये हो जाएगा एरोमेटिक। तो हमने जो पढ़ना है वो एलिफैटिक कंपाउंड पढ़ना है। इस कंपाउंड के बारे में हमको इसको बेसिकली इसके बारे में जानना है। तो एलिफैटिक कंपाउंड में हमारे पास 2 क्या आ जाएगा? एक हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को आप बोल सकते हो एल्केन या पैराफिन, लेकिन इसका प्रचलित यानी इसका नाम जो है, फेमस नाम क्या है? एल्केन है। क्या इसका फेमस नाम?
एल्केन है, ये किसके अंतर्गत आता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसी का दूसरा नाम है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहिए या एल्केन कहिए, दोनों क्या है? इक्वल है। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाएगा? ओलिफिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओलिफिन का ओलिफिन हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? एल्केन्स, सॉरी एल्काइन है, एल्कीन्स है, सॉरी एल्कीन्स क्या है? एल्कीन है। तो आप ओलिफिन ना कर क्या पढ़ सकते हैं? एल्कीन्स कह सकते हैं। और ये एसिटिलीन आ जाता है, तो एसिटिलीन को हम लोग क्या कर सकते हैं? एल्काइंस कर सकते हैं। क्या कहेंगे? एल्काइंस। तो हम लोग जनरली किस किस के बारे में पढ़ेंगे? एल्केन के बारे में, एल्कीन्स के बारे में, और किसके बारे में? एल्काइन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग इस सब के बारे में, ये सब विशेष आपको क्लास 11 में पढ़ना है। ये पढ़ना है आपको 1 नंबर। पहले क्या पढ़ेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिख के आप डैश देंगे जरा इसको। चलिए इसको लिख के जल्दी लिखिए इसको, और इसको डैश। देखो इसमें क्या है, पहले क्या आपको बताए थे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो मैंने कहा भी था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को आप क्या बोल सकते हैं? एल्केन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एल्केन भी कह सकते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, किसमें? देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें मतलब किसमें? इसमें मतलब इसमें अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच एकल का मतलब होगा सिंगल बॉन्ड होगा। कौन बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। सिंगल मतलब जिसमें हर बॉन्ड में कितना बॉन्ड रहेगा? एक बॉन्ड रहेगा। जैसे अब देख लेंगे ध्यान से, जैसे मान लो कि अगर हमको, जैसे अगर आपको लिखना है तो CH4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? CH4। इसका हिंदी में हम लोग बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। कितनी होती है? 4। तो सब सिंगल बॉन्ड से अटैच हो, जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 और हाइड्रोजन का होता है 4 गो, हाइड्रोजन का 4 गो है ना, तो सब पर एक ही हाइड्रोजन क्या कर देंगे? रख देंगे। ध्यान से देखो, जैसे CH4 है तो CH4 का नाम क्या हो गया? मीथेन। और यह कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 गो होती है। क्या होती है? 4 गो। तो देखो इसमें हर कार्बन हाइड्रोजन के साथ, मतलब हर हाइड्रोजन कार्बन के साथ कौन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? कौन बॉन्ड है भाई? सिंगल बॉन्ड है। कौन बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड आता तो इस टाइप का रहता, और ट्रिपल बॉन्ड आता तो ऐसे रहता। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो मैंने क्या कहा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्केन में जो हाइड्रोकार्बन जो होता है, एल्केन में, एल्केन कहो या फिर हाइड्रोकार्बन कहो, उसमें कार्बन की जो बीच जो बंधन बनता है, कार्बन के बीच जो बंधन बनता है, कौन बंधन बनता है? सब सिंगल बॉन्ड बनता है। ये सब कौन बॉन्ड है भाई? सिंगल बॉन्ड है। समझ में आया? अब ध्यान से देखो, जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो ध्यान से देखो इस तरह से, एक फॉर एग्जांपल ले लो, C2H6, इसका नाम है इथेन। क्या नाम है? इथेन। इसको अंग्रेजी में बोल सकते हो ऐसे भाई, ये इसलिए ऐसे लिख लेना। ध्यान देखो कि क्या है? ये इथेन है। इसमें कार्बन कै गो है? कार्बन 2 है। ध्यान देखो यहाँ कार्बन 2 है, तो आप कार्बन ऐसे 2 लिख देंगे। और ध्यान से देखेंगे यहाँ सबके सिंगल बॉन्ड का बीच बनना है, क्योंकि हम आपको एल्केन पढ़ रहे हैं, तो एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कौन बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड बना, हाइड्रोजन का गो है 6 है, तो आप सब पर क्या करेंगे? इस तरह का लाइन खींचेंगे और सबको सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच करवाएंगे। देखो सब क्या है? सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है कि नहीं है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका नाम आपका हो गया इथेन। क्या हो गया? इथेन। जो कि सब कौन बॉन्ड से अटैच है? सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है। अगर डबल बॉन्ड से रहता तो ऐसे रहता। देखो डबल बॉन्ड से रहता तो C2H2 होता। लाइक हम सिर्फ जैसे बता रहे हैं, एग्जांपल समझ लो। डबल बॉन्ड कैसे रहता है? तो Ca2H2 है, तो इसको हम बोलते, ध्यान से देखो यहाँ कार्बन कितना यहाँ पे? 2 है, तो कार्बन 2 दे देते। ठीक है, और यहाँ चूंकि सिंगल बॉन्ड नहीं पड़ेगा, इसमें कौन बॉन्ड पड़ेगा? डबल बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड है और ऐसा डबल बॉन्ड में इस टाइप का पड़ेगा। और हाइड्रोजन कै गो है? एक तो हाइड्रोजन इधर और एक तो हाइड्रोजन, सॉरी ये C2H6 C2H2 में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड पड़ेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है।
उसी तरह से डबल बॉन्ड भी रहता है C2H4 वाला में बना लोगे तो C2H4 वाला में डबल बॉन्ड बनेगा। और C2H2 इसका नाम एसिटिलीन है। क्या है इसका नाम? एसिटिलीन है। इसमें कई गो बॉन्ड पड़ गया? तो ये इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कई गो बॉन्ड पाया जाएगा? 3 बॉन्ड। और इसमें जो भी हम एल्केन पढ़ रहे हैं इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कौन बॉन्ड पड़ेगा? सिंगल बॉन्ड पड़ेगा। तो सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्केन, डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्काइन। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। चलो देखो अब तो अब हमने क्या पढ़ा? हमने आपको बताया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा वो किसने बॉन्ड से जुड़ा रहेगा? सिंगल बॉन्ड से, है ना, सिंगल बॉन्ड से। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलेंगे अब वहां से चलेंगे कि एल्केन का, किसका? एल्केन का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र देखो यहाँ CnH2n+1 होता है। क्या होता है? CnH2n प्लस क्या होता है? किसका सूत्र? एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस क्या होता है? 1 होता है। जहां आप देखो पहले n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 कितना तक चलेंगे आप? एटलीस्ट 10 तक चलो। ठीक है, कितना चलना है आपको? 10 तक। तो मैंने क्या कहा कि एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस क्या होता है? 1 होता है। जहां पर आपको n बराबर बारी बारी से 1 2 3 4 5 रखना है। ठीक है, तो हम आपको सिर्फ पहले n बराबर कितना रख के बताते हैं? 1 रख के बताते हैं। किस फॉर्मूला पे? इस पे। तो n बराबर 1 रखेंगे तो जहां c है तो c रहेगा, n की जगह पर कितना रखाएगा? 1, तो 1, h तो h 2 और n की जगह पे 1 और फिर प्लस कितना? 1। ठीक है, ठीक है ना? देखो ध्यान से, यहाँ 1 क्यों रखे? क्योंकि n बराबर कितना है? 1 रखे हैं इस फॉर्मूला में यहाँ पे। तो मैंने क्या किया कि इस चीज को पहले एक बार यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। और जहां जहां इसमें n दिख रहा है वहां वहां क्या रखेंगे? तो n के जगह पे 1 हो गया। तो ध्यान से देखो क्या होगा? तो c को 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो c होगा, होगा ना? अब देखो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 और 2 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, कितना होगा इसका? 3 होगा, होगा ना? 3 होगा। ध्यान से देखो इसमें, सॉरी इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 हो जाता है ये वाला। वही कह रहा है कि क्या गड़बड़ा रहा है? क्या हो जाएगा यहाँ? ये मिथाइल हो जाता, 1 कर देते तो। ठीक है, यहाँ कितना होगा? 2 होगा। तो देखेंगे 2 इकाई 2 कितना होगा? 2 इकाई और 2 और 2 तो 4। तो इसका नाम पड़ गया मीथेन। क्या बन गया? मीथेन। क्या हो गया? मीथेन। जब मैंने n बराबर 1 रखा और जहां जहां n है वहां वहां 1 रखा तो मेरे पास CH4 बन गया। क्या इसका नाम हो गया? मीथेन। और इसका स्ट्रक्चर जो होगा इस टाइप का होगा। किसका? मीथेन का। सब पे क्या बैठा देंगे? हाइड्रोजन। क्या बैठाएंगे? हाइड्रोजन। और यह हाइड्रोजन 1 2 3 चारों हाइड्रोजन कार्बन के साथ कौन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से, एक बॉन्ड एकल बॉन्ड से बंधे हुए हैं। अब दूसरा देखो, हम क्या रखते हैं? n बराबर 2 रखेंगे। क्या रखेंगे? n बराबर 2 रखेंगे। इसी फॉर्मूला को लिखेंगे, यही वाला फॉर्मूला को। तो n बराबर 2 रखेंगे। तो ध्यान से देखो यहाँ c, देखो c तो 10 का 10 रहेगा, रखेगा ना? लेकिन देखो कहीं कंफ्यूजन हो कि सर डायरेक्टली n बराबर 2 किस में रखेंगे, तो आप चाहो तो बारी बारी से इसको लिख सकते हो। पहले ऊपर CnH2n प्लस क्या रख दोगे? 2 रखोगे और फिर n बराबर 2 रखोगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो। तो n बराबर क्या होगा? यहाँ पे 2 h 2 और n में कितना है? यहाँ n की जगह 2, तो यहाँ 2 प्लस क्या कर देंगे? 2। तो कार्बन को 2 बार गुना करेंगे तो कार्बन 2 ही होएगा। और हाइड्रोजन 2 दूना 4 व 2 को हाइड्रोजन क्या हो गया? 6। तो 6 वाले को हम लोग बोलते हैं इथेन। क्या बोलते हैं? इथेन। ठीक है, इथेन। और कहेगा कि इथेन का स्ट्रक्चर बनाओ, इसका संरचना सूत्र बनाओ। तो कार्बन कै गो है? 2 गो है। तो कार्बन कै गो लिखेंगे? 2 गो लिखेंगे। और सबको मालूम है सिंगल बॉन्ड से सबको अटैच करना है। तो इसके बीच में भी सिंगल बॉन्ड, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर पाएंगे। और सब पर क्या बैठाएंगे? H। देखो सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है कि नहीं है? तो इस तरह से आप
आपको 3 4 5 6 तक बना देना है, कम से कम 6 7 तक बना लोगे और सबका क्या करोगे, स्ट्रक्चर लिख डालोगे। ठीक है, चलो आगे चलो। देखो एल्किल समूह, देखो एल्किल, एल्किल कहो या एल्काइल कहो, दोनों क्या है, एक ही है। इसको एल्काइल भी बोल सकते हो या एल्किल भी कर सकते हो। तो एल्किल समूह यानी एल्किल ग्रुप में क्या है कि एल्केन के अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाने के फलस्वरूप, किसमें से, एल्केन से। ठीक है, एल्केन्स में क्या, जैसे देखो एल्केन में पहला क्या आ जाता है तुम्हारा, एल्केन में पहला कौन सा एलिमेंट्स आया था, मीथेन आया था ना, यही आया था ना। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, यही होता है ना, CH4। क्या कर रहा है कि एल्केन के एक अणु से हाइड्रोजन परमाणु को हटाना है, किसमें से, एल्केन श्रेणी से। एल्केन श्रेणी पहले क्या है, मीथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दें, इसका स्ट्रक्चर देखो इस टाइप का होगा, है ना। तो इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देना है, तो हटाएंगे तो यहाँ H, यहाँ भी H और यहाँ भी H, ये हट गया, हट गया ना। यानी था पहले 4 को, अब क्या हो गया 3 को, वो हट गया। तो हटने के फलस्वरूप जो समूह प्राप्त होता है वो समूह कभी बोलते हैं, एल्किल समूह। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड ऐसे। तो इसको कौन समूह कहते हैं, एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप कहते हैं। कौन ग्रुप कहते हैं, जो ग्रुप का हिंदी क्या होता है, समूह होता है। अब देखो इसको प्राय किससे द्वारा सूचित किया जाता है, R से, यानी एल्काइल ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, R से। यानी कोई पूछेगा कि एल्काइल को किससे डिनोट किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, तो कभी बोलेगा कैपिटल R से। किसको, एल्केन को कि एल्काइल को, लिखता है एल्किल को, एल्किल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से, एल्केन को नहीं, नहीं रहता ना तब देते खर्चा पानी बढ़िया से। अब देखो यहाँ एल्किल के नामकरण किसके अनुसार किया जाता है, एल्केन के अनुसार। ध्यान से देखो, ये मैंने आपको सिर्फ समझाया कि एल्केन से एल्काइल कैसे बना। तो एल्केन से एल्काइल बनने के लिए एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर दिया, हटा दिया, तो एल्केन से कभी बन गया, एल्काइल बन गया। एल्काइल कैसे बनाएंगे कि एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाने के बाद जो एलिमेंट्स बनेगा उसको क्या कहेंगे, एल्काइल कहेंगे। लेकिन उसके बाद फिर क्या कर रहा है कि इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो एल्किल के नामकरण एल्केन के अंतिम अक्षर कथी है, N, क्या है, N। यानी एल्किल के नामकरण एल्केन के अंतिम अक्षर किसको, N को हटाकर, यानी एल्केन के अंतिम अक्षर किसको हटाना है, N को हटाकर उसकी जगह क्या लगाना है, इल लगाना है। यानी एल्केन को अंतिम अक्षर क्या है, N, इसको हटा देना है और उसकी जगह क्या लगाना है, इल लगाना है। तो उसका नाम कैसे हो, ध्यान से देखो यहाँ क्या करोगे, ध्यान से देखो करना क्या है, ध्यान से देखो यहाँ क्या हमारे पास है, एल्केन है ना। देखो एल्केन, देखो ध्यान से यहाँ ये एल्केन है, इमेजिन करो, देखो एल्केन तो अंतिम में कथी आ रहा है, N आया ना, एल्केन तो अंतिम में N, तो इस N को हटा देना है, इस N को हटा देना है और ये N हटा तो इसमें कथी जुड़ गया, इल, तो एल्केन से कथी बन गया, एल्किल। अगर हिंदी ना समझ में हो तो अंग्रेजी समझ में। पहले क्या है, एल्केन, एल्केन का देखो, एल्केन ऐसे लिखेंगे, एल्केन हो गया, एल्केन हुआ ना। तो एल्केन के अंतिम अक्षर क्या हटाना है, ई हटाना है, ई वाला हटा देंगे और इसके जगह क्या जोड़ेंगे, YL, क्या जोड़ेंगे, YL जोड़ देंगे। तो ई हटाया, ठीक, और ये आके यहाँ पर कथी हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तीर का मतलब समझा, मतलब ई यहाँ से हटके यहाँ पर आ गया और ये YL यहाँ से कहाँ गया, ई की जगह पर आ जाएगा। तो क्या जुटेगा, ध्यान से देखो क्या हटाया मैंने, ई हटाया, तो जो बचा सो उसको पहले लिख दो पूरा। तो सॉरी, इसमें क्या करना, हटाना है ANE हटाना है। क्या हटाना है, ANE, यानी टोटल ये वाला यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा हट जाएगा। ANE हटाएंगे, उसमें क्या जुटेगा, YL। तो क्या क्या हटा, ANE, इसमें से क्या हटा, ANE, और जुटे क्या, YL। तो इसको आप कहो एल्कील, देखो एल्कील इसको कहो या कहो एल्काइल। ठीक है, एक और चीज समझ लो,
अगर हमें एल्केन से क्या बनाना है, एल्केन श्रेणी में पहला क्या आता है, मीथेन आता है ना, अभी मैंने बताया ना मीथेन। तो मीथेन के अंतिम कई अक्षर है, ये तीन को हटा देना है, इसको यहाँ से रिप्लेस करो, और ये जो तीनों हटा इसके जब क्या जुटेगा, YL जुट जाएगा। तो AN हटा तो YL इस पर चल जाएगा, तो क्या इस पर लिखाएगा, मी TH और YL जुट जाएगा। तो इसको कहो मेथिल या कहो मिथाइल, ठीक है। तो एल्केन से बना एल्काइल, तो मीथेन से बनेगा मिथाइल। सिंपल है, लॉजिक समझो। एल्केन से बना एल्काइल तो मीथेन से बनेगा मिथाइल, इथेन से बना इथाइल और प्रोपेन से बनेगा प्रोपाइल। तो एल्केन श्रेणी में आपका आ जाएगा इथेन, मीथेन, प्रोपेन, पेंटेन, और एल्काइल में आएगा मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, ये सब आ जाएगा। तो इस तरह से आज तक आपका इतना ही चलेगा, ठीक है। अगली वीडियो में फिर आपको देखा जाएगा।